ड्रग्स यूज्ड इन अल्जाइमर डिजीज, व्हाट इज द एटियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर डिजीज, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सिनाइल ब्लॉक दैट इज द एमाइलाइड ब्लॉक, एमाइलाइड इज अ प्रोटीन that is present in the white matter of brain that accumulate and cause the Alzheimer disease. Second cause is the formation of neurofibrillary tangles. न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं कि न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स जो हैं वो बनते हैं ड्यू टू दी फास्फोराइलेशन ऑफ टॉप प्रोटीन. टॉप प्रोटीन क्या है? दैट इज द प्रोटीन दैट बाइंड विद दी माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, और उनके स्टेबिलिटी करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की. इफ दे डू नॉट बाइंड विद माइक्रोट्यूब्यूल्स दे अकोमुलेट एंड कॉज द न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स. लॉस ऑफ कॉर्टिकल न्यूरॉन्स, मतलब कि कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन जो है वो इनहिबिट हो जाती हैं. तो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी कि इम्प्रूव करें, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशंस को इम्प्रूव किया जाए विद द इंक्रीज इन दी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, ठीक है, एसिटाइलकोलिन की इंक्रीज करने से कंसंट्रेशन, या जो है प्रिवेंट करें एक्साइटोटॉक्सिक एक्शन. एक्साइटोटॉक्सिक एक्शन मतलब कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के एक्शंस को जो है वो रिसेप्टर्स को जो है प्रिवेंट किया जाए. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स क्या है? एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स हैं, एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है, दैट आर यूज फॉर दी improvement in the cholinergic transmission and that for use for the prevent the excitotoxic actions. ठीक है. एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो है वो इंजाइम है दैट डिग्रेड द एसिटाइलकोलिन आफ्टर एसिटाइलकोलिन बाइंड विद द रिसेप्टर्स. ठीक है. बाकी जो बचती है वो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो है वो उसको डिग्रेड कर देते हैं. तो ये इनहिबिटर्स क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे एस्ट्रेजेस को. उससे क्या होगा? एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज होगा, दैट कॉजेज इंप्रूव इन द कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन. ठीक है. कुछ इंप्रूवमेंट होगी डिजीज में. डोनेप्जिल है, ग्लेंटामीन है और रिवास्टिगमीन है. डोनेप्जिल जो है वो ये यूज़ करते ये होती हैं यूज टू इंक्रीज द एसिटाइलकोलिन एक्शन एट द निकोटिनिक रिसेप्टर्स. दे आर सेलेक्टिव फॉर ब्रेन देन पेरीफेरी. ठीक है. ग्लेंटामीन और डोनेप्जिल जो है सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंड दीज बोथ ड्रग्स आर सबस्ट्रेट फॉर द साइटोक्रोम P450 लिवर एंड कॉजेज द ड्रग इंटरेक्शंस. रिवास्टिगमीन जो है ये यूज़ होती है सॉलिडली फॉर डिमेंशिया और ये यूज़ होती है ट्रांसडर्मल पैचेस की फॉर्म में. और रिवास्टिगमीन जो है हाइड्रोलाइज होती है इनटू कार्बामाइलेट और इसका कोई इंट्रैक्शन नहीं होता. उसके बाद एनएमडीए रिसेप्टर्स है. एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में जो है दैट कॉजेज द ओवर स्टिमुलेशन. एनएमडीए रिसेप्टर की ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है दैट कॉज द एक्साइटोटॉक्सिक एक्शंस, दैट कॉजेज द न्यूरो डिजनरेशन, दैट कॉजेज एपोप्टोसिस, सेल डेथ हो जाती है. तो इसमें क्या होता है कि ग्लूटामेट जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है बाइंड करता है रिसेप्टर्स के साथ. जब वो बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ तो आयन चैनल्स ओपन होते हैं. जब आयन चैनल्स ओपन होते हैं दैट कॉज द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम. जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है दैट कॉज द डैमेज टू न्यूरॉन्स एंड दैट लीड्स टू एपोप्टोसिस. जितना कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा. तो इसमें जो है एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ने क्या करना है? मेमेंटामीन इज अ ड्रग. मेमेंटामीन ने क्या करना है? दैट ब्लॉक दी एनएमडीए रिसेप्टर्स. एनएमडीए रिसेप्टर्स को जो है वो मेमेंटामीन जो है वो ब्लॉक कर देती है. ठीक है. उससे क्या होगा कि इन्फ्लक्स जो है नहीं होगा, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम नहीं होगा और कैल्शियम का लेवल इंक्रीज नहीं होगा और न्यूरो डिजनरेशन कम हो जाएगी. ब्लॉक एनएमडीए रिसेप्टर्स डिक्रीज कैल्शियम इन्फ्लक्स, डिक्रीज न्यूरो डिजनरेशन, दैट इज वेल टॉलरेटेड. और इसके डोज रिलेटेड जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, दैट इज कन्फ्यूजन, रेस्टलेसनेस एंड फ्लशिंग. Drugs used in multiple sclerosis. Multiple sclerosis is an autoimmune disorder. It causes the demyelination of neurons. ठीक है. इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करता है माइलिन शीथ पे, नर्व फाइबर्स की, और इनहिबिट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ड्रग्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं? इंटरफेरोन बीटा-1A1B, ग्लैटिरामीर है, फिंगोलीमोड है, टेरिफ्लोनामाइड है, डाइमिथाइलफ्यूरामेट है, फ्यूमरेट है. इंटरफेरॉन बीटा-1A एंड 1B दैट इज द इम्यूनोमोड्यूलेटरी इफेक्ट. ये क्या करती हैं? डिक्रीज कर देती है इन्फ्लेमेशन को, दैट हैज़ द एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट. एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या हैं? डिप्रेशन है, इंक्रीज हेपेटिक एंजाइम है. ग्लैटिरामीर जो है ये सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड है, वो रिजेंबल करती है विद द माइलिन प्रोटीन लाइक दैट ऑफ द नर्व फाइबर्स के जो माइलिन शीथ होती है उससे रिजेंबल करती है और एक्ट करती है एज अ डिकॉय फॉर द टी सेल अटैक. मतलब टी सेल उसको अटैक करते हैं तो जो माइलिन शीथ जो है वो प्रिवेंट हो जाती है. एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या हैं? फ्लशिंग, एंजाइटी, चेस्ट पेन. फिंगोलीमोड जो है, फिंगोलीमोड ओरल ड्रग है, वो आल्टर करती है लिम्फोसाइट माइग्रेशन को. इससे क्या होता है कि लिम्फोसाइट की कंसंट्रेशन सीएनएस में डिक्रीज हो जाती है. एडवर्स ड्रग रिएक्शन में ब्रेडिकार्डिया है एंड मैक्यूलर एडीमा. टेरिफ्लोनामाइड है. टेरिफ्लोनामाइड जो है पायरिमाइडीन सिंथेसिस इनहिबिटर है. वो जो है वो
पायरिमाइडिन की सिंथेसिस नहीं होने देती, दैट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, दैट डिक्रीज द लिम्फोसाइटिक सेल्स, लिम्फोसाइट्स को जो है वो डिक्रीज कर देती है। दैट एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज लिवर एंजाइम जो है इंक्रीज हो जाते हैं। डाइमेथाइल फ्यूमरेट है, डाइमेथाइल फ्यूमरेट ओरल एजेंट है, ये सेलुलर रिस्पॉन्स टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का जो सेलुलर रिस्पॉन्स होता है, मतलब कि जो मैक्रोफेजेस हैं उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करती है। उससे क्या होगा कि डिक्रीज प्रोग्रेशन हो जाएगी, डिजीज़ की जो प्रोग्रेशन है वो कम हो जाएगी। एडीआर क्या है, फ्लैशिंग है और एब्डोमिनल पेन है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग इज इन नटालिजुमैब है, नटालिजुमैब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, दैट इज द सेकंड लाइन एजेंट। व्हेन द फर्स्ट लाइन एजेंट्स आर फेल टू ट्रीट द डिजीज, तो ये सेकंड लाइन एजेंट है, दैट आर द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द इम्यून सिस्टम। उसके माइटोसेंट्रॉन है, माइटोसेंट्रॉन जो साइटोटॉक्सिक एंथ्रासाइक्लिक एनालॉग है, ठीक है, दैट इज कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट एंड दैट किल द टी सेल्स, ये टी सेल्स को जो है वो किल कर देती है। इसके अलावा जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं कि जो भी सिम्टम्स हों मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, स्पास्टिसिटी, कॉन्स्टिपेशन या ब्लैडर डिसफंक्शन या डिप्रेशन, उनको ट्रीट करने के लिए डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं सिम्टोमेटिकली। उसमें एक जो ड्रग है दैट इज़ डेल्फामेप्रिडीन है। डेल्फामेप्रिडीन जो है ये ओरल पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, वो इम्प्रूव करती है वॉकिंग स्पीड को पेशेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये फर्स्ट ड्रग है जो यूज़ होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस।